गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ शो में साथ देंगे मानस जायसवाल, सचिदानंद उत्तेकर और अमित सेठ, और साथ में निर्मल बांग से स्वाति होतकर। उसके साथ नए संवत में कमाई की थीम बताने के लिए हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी भी जुड़ेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट की तरफ रुख करते हैं। और मार्केट में इस समय रिकवरी और लोअर लेवल से और ख़ास तौर से मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी। आज जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप F&O के टॉप 5 गेनर्स देखिए, आप टॉप 6 कर दीजिए उसको, सारे PSUs। हिंदुस्तान कॉपर 5.5% ऊपर, BHEL 4.5% ऊपर, PFC 4.5% ऊपर, NMDC 3% ऊपर, REC 3% ऊपर, NTPC 2.5% ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स, BEL भी ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां मोमेंटम, वहां सन टीवी, रैमको सीमेंट्स, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, जी एंटरटेनमेंट, ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं। MCX जहां पर इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। नीचे क्या है, 3-4 फार्मा नेम्स, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, एबट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको थोड़ा नीचे काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया। वीरू, बिल्कुल, ये थी अब तक की समरी और स्टॉक्स के कॉम्बिनेशंस को देख के लग रहा है कि आज ये PSU दिवस है। PSU दिवस क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे PSUs जो है वो डी हाई पर, और छोटे मोटे गेन नहीं है जनाब, ऑलमोस्ट 4-6, 5.6% के स्विंग्स आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं। हमारे स्क्रीन पे दो मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। आज 10 के दमदार ट्रेड में स्वाति होटकर और साथ ही साथ सचिदानंद इस वक्त इस पैनल में जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार एक बार फिर से। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्वेंशन आइडियाज़ क्या रहेंगे इस वक्त के, और इनफैक्ट अब अमित और मानस भी जुड़ चुके हैं। आपका व्यू स्वाति? यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मेरे दोनों भी बाय कॉल है। फर्स्ट वन इज BEL पे है। BEL का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड उसने आज ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम। 141 152 का ब्रेकआउट लेवल्स थे। मुझे लगता है करंट लेवल से ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, एटलीस्ट 150 टू 155 के रेंज में। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 138 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 155। सेकेंड बाय कॉल मेरा सन फार्मा पे। फार्मा इंडस्ट्री काफी दिनों के बाद अच्छा मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। अगर मैं वीकली एंड मंथली चार्ट देखूं तो इसने एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। स्ट्रेंथ अभी भी काफी इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छे स्पॉट हमें देखने मिल सकता है ये वीक में और कमिंग वीक में भी। करंटली ये काउंटर चल रहा है 1185 के रेंज में, तो मुझे लगता है यहाँ से हमें 1220 1240 तक के मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे सन फार्मा बाई कीजिएगा, 1165 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1220 एंड 1240। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात इस समय स्वाति जी की। सचिन, गुड मॉर्निंग अगेन। आपके पिक्स? अनुज, मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेटिव रहेगा। एंड इनफैक्ट जिस तरीके से निफ्टी ने वापस अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, वहां से थोड़ी सी रिकवरी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस अभी काफी इंपॉर्टेंट होगा। 19,520 के आसपास का जो गैप डाउन मिला है, आई थिंक वो पार करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉर्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रखना चाहिए थ्रू आउट द डे। लॉन्ग्स पे मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एक्साइड का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है मोमेंटम 280 तक एक्सटेंड होना चाहिए पोजिशनली। इंट्राडे टारगेट होगा लगभग अराउंड 276 का। तो एक्साइड में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगभग यहाँ से 268.50 के आसपास लगाए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे थोड़ा सा दबाव है। वहां पर कोफोर्ज में जिस तरीके से इनिशियल मूव्स अनलॉक हुए थे, एक काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर सपोर्ट था 5100 का, ये इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया था ऑन द डाउन साइड। एंड उसके बाद एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक अच्छी वापस अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आप 5098 पे लगाए ऑन द हायर साइड, एंड नीचे मुझे लग रहा है वापस एक बार 5000 का लेवल रिविजिट होना चाहिए। ओके, कोफोर्ज पे आपका यहाँ पे नेगेटिव व्यू है और एक्साइड पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू 276 का रक्षा यहाँ पर। आईटी पे वीकनेस है। निफ्टी आईटी अभी भी करीब 143 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी।
देखिए मेटल माइनिंग क्षेत्र पे ही ध्यान है और हिंदुस्तान कॉपर की बात हुई थी जिसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एनएमडीसी में भी ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज कंटिन्यूएशन दिख रहा है और मेरा समझना है कि अब आपको एनएमडीसी में 182 182 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 172 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी में खरीदारी कर सकते हैं। 182 तक के टारगेट पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक एनटीपीसी का है जहां पर आप करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो 245 247 पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस था, बट अब वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुके हैं। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे एनटीपीसी में भी खरीदारी करनी है। 146 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 246 का रादर स्टॉप लॉस लगाना है और 255 की टारगेट सेट करना है। ओके, एनटीपीसी शानदार मूव यहाँ पर। अमित जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स? जी अनुज जी, इस समय स्कॉट्स पे थोड़ा सा गेम करना चाहूंगा। स्कॉट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा लंबा खासा इसमें कंसोलिडेशन हुआ पिछले 10-15 दिनों से। इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस कंसोलिडेशन में ब्रेक नहीं किया। करंटली स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड हो सकता है। 3187 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा इसका 3130 का और टारगेट्स रहेंगे 3250 रुपए के। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में 2 से 3 दिनों का एक पुल बैक आया था जिसने 10 और 20 पे रेस्ट किया और उसके बाद एक हम यहाँ पे अप मूव देख रहे हैं। नियर टर्म मोमेंटम मुझे लगता है कि 500 की तरफ ये जा रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 484 का। ओके, चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी से करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। नए संवत में कमाई की नई थीम बताने के लिए मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में शामिल हैं और स्मॉल कैप्स पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुभ दीपावली आपके सारे दर्शकों को भी। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त पर आप सौरभ? मार्केट्स में जो एक बड़ा गेन्स रहा है पिछले एक साल में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, आपको लग रहा है वो कंटिन्यू करेगा? देखिए मेरे ख्याल से ऐसा मैक्रो का माहौल, ऐसा जीडीपी ग्रोथ, टैक्स कलेक्शंस, एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा में जो नई उछाल जो दिख रही है, ये मेरे को लास्ट 15-20 साल में इंडिया में दिखा नहीं है। सो इतना बढ़िया मैक्रो, उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट साइकिल बिल्कुल अपने चोटी पे, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की इकोनॉमी सहमी हुई, चाइना की इकोनॉमी सहमी हुई। मेरे को बिल्कुल सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। मैक्रो सेटअप अच्छा लग रहा है। अगले 2-3 साल मेरे ख्याल से अच्छे निवेश के मौके हैं। उसके साथ ही साथ निफ्टी वाई अगले पिछले साल में निफ्टी केवल 10% चढ़ा है, जबकि अच्छे कंपनीज की कमाई, अच्छे कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ, मुनाफा ग्रोथ करीबन 20% रहा है। तो चारों तरीके से देखें, फंडामेंटल्स के जरिए से देखें, मैक्रो सेटअप के जरिए से देखें, अगले 2-3 साल में अच्छे कमाई के मौके दिख रहे हैं इंडिया में। सौरभ जी, पिछली बार जो आपने एक बात की थी, ट्रेंड की बात की थी आपने। ट्रेंड आपका एक लेटेस्ट एडिशन था और काफ़ी ऑलरेडी इस स्टॉक ने आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे दिया है। ये इतनी बड़ी री रेटिंग के बाद अब क्या ये स्टॉक थोड़ा आपको महंगा लग रहा है? आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो में तो आप उसको खैर एनालाइज करते होंगे, लेकिन इस तरीके की री रेटिंग के पीछे क्या कारण रहे? तो देखिए 2 साल पहले तक इनका केवल एक ही बिजनेस पैसा कमाता था। वो वेस्ट साइड की जो दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं वेस्ट साइड, जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंडिया के लोग कपड़े खरीदते हैं। फिर करीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपना जो बजट क्लोथिंग है, वैल्यू रिटेलिंग का जो फॉर्मेट है, जहाँ पे 500-600 रुपए के प्राइसेस में कपड़े बेचे जाते हैं, जिसका नाम है जूडियो को इन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर है, वहां पे खबर मिलेगी मेरे ख्याल से मार्केट को। इनका जो ग्रोसरी फॉर्मेट है स्टार बाजार, वो भी हमारा जो रिसर्च सजेस्ट कर रहा है कि स्टार बाजार में भी कमाई इनकी शुरू हो जाएगी। तो अगर एक कंपनी एक बिजनेस के बजाय 3 बिजनेस में पैसा कमाने लगे, तो जाहिर है अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 50-60-70% पे भागता है। और अगर 50-60-70% पे ये कंपनी प्रॉफिट कंपाउंडिंग बरकरार रखे आगे वाले कई आते हुए सालों में, जो हमारी उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से शेयर्स अभी भी काफी सस्ते हैं। थोड़ा सा अगर लोगों को कंपैरिजन दूं, टाइटन जो टाटा सन्स के ग्रुप का दूसरा हिस्सा है, टाइटन ने करीब लास्ट 20 साल में 2200 गुना कंपाउंडिंग दी है। सो जब शुरुआत हुई थी टाइटन की 2003 में,
2003 में जब ये कंपाउंडिंग की जर्नी की शुरुआत हुई थी तो केवल तब घड़ी से पैसे बनते थे। आज टाइटन घड़ी से नहीं, सिर्फ घड़ी से ही नहीं, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑफलाइन रिटेलिंग, तनियरा से भी पैसे कमाता है। तो उसी प्रकार से एक मेरे ख्याल से ट्रेंड में मल्टी ईयर स्टोरी है। एक के बाद एक नए अर्निंग्स इंजिन्स की चालू होने की उम्मीद है एंड इसीलिए हम ट्रेंड में पोजीशन बना के बैठे हैं। होपफुली कई साल तक ट्रेंड में पोजीशन बना के हमारे क्लाइंट्स के लिए कमाई करते रहेंगे। एक डिस्क्लेमर दे दूं, सारे ये स्टॉक जिनका जिक्र कर रहा हूँ उसमें मेरा पोजीशन है, मेरे पेरेंट्स का पोजीशन है मार्सेलस के जरिए से, और हमारे करीबन 10,000 क्लाइंट्स का भी पोजीशन है इन स्टॉक्स में। चलिए, ट्रेंड पे बातचीत हुई यहाँ पे। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियोज से। मैं आपके जो मिड कैप स्टॉक्स के सिलेक्शंस जो लास्ट टाइम भी काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था जिसमें रेनबो शामिल था, कृष्णा डायग्नोस्टिक शामिल था, उससे बातचीत हुई है। सौरभ जी, इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद कोई मैनेजमेंट जिससे आपकी बातचीत हुई हो या फिर कुछ और स्टॉक्स जो कि आपने मिड कैप्स में ऐड किए हों, एक दो का उल्लेख अगर आप कर पाए तो। हाँ जी, तो जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं, हमारे पास रेनबो, हमने लास्ट टाइम रेनबो और विजय डायग्नोस्टिक्स का डिस्कशन किया था विजेंद्र जी, और वो बिल्कुल वो स्टॉक्स हमारे पास पोर्टफोलियो में है। और विजय के Q2 नंबर्स स्पेशली काफी शानदार रहे हैं। आई थिंक पूरे पैथ लैब स्पेस में रौनक आ गई है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया 2022 में लोगों को इतनी मायूसी क्यों हुई पैथ लैब स्पेस से। हमने तो दबा के खरीदा 2022 में, डॉक्टर लाल में पोजीशन डबल किया, विजय में भी बड़ा पोजीशन बनाया और मेट्रोपोलिस में भी पोजीशन बनाया, और पैथ लैब स्पेस में धीरे धीरे रौनक वापस आ गई है। और कुछ हमने स्मॉल कैप, हमारा जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, वहां पर हमने कुछ नए पोजीशंस और बनाए हैं। पीडीएस नाम का एक कंपनी है जिसमें हमने पोजीशन बनाया। पीडीएस का काम है विदेश में जो बड़े रिटेलर हैं जैसे कि वॉलमार्ट, जैसे प्राइमार्क, मेटलैन, ये इनके लिए कपड़े खरीद के देता है। बांग्लादेश से कपड़ों का प्रोक्योरमेंट करके ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े रिटेलर्स के लिए कपड़े प्रोक्योर करके देता है। करीबन 10-11 साल से कंपनी लिस्टेड है। अर्निंग्स कंपाउंडिंग लास्ट 3-4 साल शानदार रही है, 40-50% रही है। और इसका कारण ये है कि चाइना की अहमियत घट रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चाइना की अहमियत घट रही है, और कपड़ों का जो कारोबार है, वेस्टर्न वर्ल्ड का कपड़ों का खरीदने का कारोबार सारा बांग्लादेश की तरफ आ रहा है। बांग्लादेश में पीडीएस का नेटवर्क जबरदस्त है। अगर इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड पैक्ट भी साइन अप हो जाए तो इंडिया की अहमियत बढ़ेगी, वहां पे भी मेरे ख्याल से पीडीएस को फायदा मिलेगा। तो इसमें हमने पोजीशन बनाया है, और हमने सेरा सैनिटरी वेयर में भी लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाया है। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सेरा सैनिटरी वेयर नंबर 2 है सैनिटरी वेयर में इंडिया में। 5 साल पहले हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होता था, फिर हमने बेच दिया था। लास्ट 2 साल से इनको स्टडी कर रहे थे। हमारे ख्याल से सेरा सैनिटरी वेयर रियल एस्टेट साइकिल का जो हमें उछाल दिख रहा है, इसका जो होम बिल्डिंग का जो रियल एस्टेट बिल्डिंग का जो कारोबार में जो तेजी दिख रही है, इससे सेरा को फायदा रहेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेंगे अगले 2-3 साल में, रियल एस्टेट में पिकअप और आएगी। रियल एस्टेट डेवलपर खरीदने के बजाय हमारे ख्याल से सेरा खरीदना बेहतर है। सेरा का जो सबसे मेरे को कमाल का इंप्रूवमेंट लगा है लास्ट 4-5 साल में, इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो करीबन 111 दिन होता था 4 साल पहले, आज वही वर्किंग कैपिटल साइकिल 70 दिन बन गया है। विक्रम सोमानी और फैमिली ने इस कंपनी को बखूबी से चलाया है, काफी दशक हो गए चलाते हुए। बट लास्ट 4-5 साल में इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट आई है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी उम्मीद है कि रियल एस्टेट साइकिल का जो अप साइकिल चल रहा है 2-3 साल चलेगा, मेरे ख्याल से सेरा हमको पैसा कमा के देगा। ओके सौरभ जी, इंटरेस्टिंग। आई मीन सेरा को तो मैं भली भांति समझता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, लेकिन जो आपने पीडीएस का उल्लेख किया बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब बांग्लादेश हम सब जानते हैं कि कपड़ों के मामले में मतलब कहते ही हैं कि अगर हम में से कोई जाके वहाँ घूम आए एक बार तो वहाँ पे मिलती हुई कमीज़ों और कपड़ों के दाम सुन के चौंक जाएगा। एक ऐसे मार्केट से प्रोक्योर करके यूएस में या फिर यूरोप में बेचना जो सबसे महंगे मार्केट्स हैं, ये क्या मार्जिन्स पे काम करते हैं, कुछ बताएंगे? थोड़ा बताएंगे, उल्लेख करेंगे इस कंपनी के बारे में? हाँ जी, तो मानिए जिस प्रकार से एक स्टॉक ब्रोकर को स्प्रेड मिलता है, स्टॉक ब्रोकर को एक कमीशन मिलता है स्टॉक्स खरीदने बेचने का, उसी प्रकार से पीडीएस को एक कमीशन देता है। जैसे कि यूरोप का बड़ा रिटेलर है प्राइमार्क अपने सोर्सिंग का एक अहम हिस्सा पीडीएस के जरिए से करता है। पीडीएस की रेवेन्यू, पीडीएस का को 2% का स्प्रेड मिलता है, करीबन 2% का स्प्रेड मिलता है। मानिए प्राइमार्क के लिए अगर
$100 के कपड़े खरीदे हैं तो $2 पीडीएस के खाते में जाता है। पीडीएस का कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आप समझ रहे हो, जैसे स्टॉक ब्रोकर का कैपिटल एम्प्लॉयड खास होता नहीं है, पीडीएस का भी कुछ खास कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है, कैपिटल लाइट बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल 50-60% है। बट जिस कारण से हमने खरीदा, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी दबी, जैसे जैसे चाइना का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कश्मकश शुरू हुआ, हमको दिखा कि सोर्सिंग का जो बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, वो चाइना से शिफ्ट होकर बांग्लादेश की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। पीरियड्स का इसलिए बिजनेस में फायदा हुआ। कोविड के बाद अगर आप देखें लास्ट 4 साल में इनका प्रॉफिट कंपाउंडिंग 50-60% रहा है। इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ऐसा ही रहा है करीबन 10 साल से, बट चाइना से जो स्विच हुआ है, जिसको चाइना +1 कहते हैं, उसका इनको फायदा रहा है। नाउ जैसे जैसे वेस्टर्न रिटेलर्स के साथ पीडीएस की अहमियत बढ़ रही है, पीडीएस अपना कारोबार उनसे बढ़ा रहा है। वो जाके बोल रहा है कि देखिए, हम आपके लिए सिर्फ सोर्सिंग ही नहीं, डिजाइन का काम भी संभाल सकते हैं। तो डिजाइन का काम संभाल सकते हैं तो मार्जिन और ज्यादा मिलती है। और कुछ रिटेलर्स के साथ पीडीएस बोल रहा है कि आपका हम पूरा का पूरा रिटेलिंग का कारोबार भी संभाल लेते हैं। ब्रांड आपकी है, ब्रांड आपसे खरीद के यूके में हम आपका पूरे के पूरे सारे दुकान चलाना शुरू करते हैं। तो काफी अलग अलग पहलू है इस कंपनी के। ये जो शेड फैमिली बिजनेस को चलाती है, करीबन 20-25 साल से वो इस बिजनेस में है। कंपनी की लिस्टिंग हुई 10-12 साल हुए हैं, बट लास्ट 3-4 साल में इनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है चाइना के पिटाई के साथ साथ। और हमें उम्मीद है कि जो हमको खबर मिल रही है, वैसे मैं हाल ही में यूएस से वापस आ रहा हूँ, वहां पे अपने क्लाइंट से मिलके, चाइना का जो इकोनॉमी है बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा रहा है। जैसे जैसे वो चाइना की पिटाई चालू रहेगी, मेरे ख्याल से पीडीएस का बोलबाला रहेगा, और इसलिए हमने स्टॉक में पोजीशन बनाया है। तो सौरभ जी, क्योंकि आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप केमिकल्स में अभी ये जो डिप आई है इसमें कुछ बाय कर रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली आएगी शायद। हाँ जी, तो ये दिलचस्प है, बिल्कुल आपने ठीक ही बोला है कि चाइना ने जबरदस्त डंपिंग की है केमिकल्स का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमको पूरे लास्ट 4-5 महीने से खबर आ रही थी, दिख रहा था कि चाइना जबरदस्त डंपिंग कर रहा है केमिकल्स का। उनकी डोमेस्टिक डिमांड पूरी तरीके से टूट गई है, इसलिए वो बिलो कॉस्ट ग्लोबल मार्केट्स में केमिकल्स की डंपिंग कर रहे हैं। जहां तक समझ आ रहा है हमको, अक्टूबर के महीने में चाइना का प्राइस तोड़ने का सिलसिला रुक गया है, मतलब सितंबर के महीने में रुक गया है, अक्टूबर में प्राइसेस में कुछ हद तक स्टेबिलिटी दिखी है। और अगर ये चाइना का प्राइस तोड़ने का सिलसिला रुक गया है, शायद खत्म हो गया है, तो ये शायद अच्छा टाइम है टॉप क्वालिटी केमिकल कंपनीज में पोजीशन बनाने का। इसमें थोड़ा सा और हम सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा और अपने वेस्ट में अपने दोस्तों से बात करेंगे, बट ये सोच हमारे दिमाग से भी निकल रहा है कि अगर अक्टूबर में प्राइस स्टेबिलिटी दिख रही है और चाइना ने भाव तोड़ना रोका है, तो ये अच्छा मौका हो सकता है टॉप क्वालिटी केमिकल्स कंपनी में पोजीशन बनाने का। ओके सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार इस नए संवाद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। चलिए, ये बात होगी सौरभ मुखर्जी साहब। एक काम करते हैं, कल हमने एक खास बातचीत की एक बहुत खास मेहमान मार्केट वेटरन रमेश दवानी से। एक बार उसमें से एक रिकॉर्डेड चंक आपको सुना देते हैं जो कल ये खास बातचीत हुई थी। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, बीएससी मेंबर रमेश दवानी, जो हर साल बीएससी पर कितने सालों से उस दिवाली पूजन में और वहाँ जाते रहे हैं। मेरे ख्याल जब रिंग ट्रेडिंग होती थी तो उससे पहले से वहाँ जाते रहे हैं। रमेश सर, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी। संवत 2080 का शायद बाजार में माहौल बना रहे, यही हमारी सबकी उम्मीद ही है। तो रमेश सर, इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं मार्केट में? क्योंकि एक बड़ी रैली हुई है पिछले संवत में, खासतौर से छोटे स्टॉक्स में, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स ने शायद इतना परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन आपकी इस समय बिग कॉल क्या है मार्केट को लेकर? अनुज, आई रिमेन क्वाइट बुलिश ऑन द मार्केट। आई थिंक शायद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर दे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर हाई, इन्फ्लेशन इज समवॉट नॉट टेम्ड येट, so we might not be able to make a new high till we come into the election season in India, which is around March, April or May.
बट आई थिंक ओवरऑल द मार्केट रिमेन्स गुड. मार्केट में आप दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक रिस्क है, एक वॉलिडिटी है. वॉलिडिटी तो बढ़ी रहेगी इंडिया में, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. इट विल कीप हैपनिंग ड्यू टू वेरियस इवेंट्स. रिस्क इज आई गोइंग टू परमानेंटली लूज कैपिटल. वो मेरे को लगता नहीं होने वाला है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से नेक्स्ट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट सेंसेक्स से ऊपर या नीचे होंगे, बट नेक्स्ट 10% 20% is almost certainly higher on the Sensex. I think the long-term trajectory remains extraordinarily bullish for our country. रमेश सर, थीम क्या चलने वाली है आपके हिसाब से? क्योंकि कंजम्पशन ने बहुत पैसा बना के दिया. रेलवे और डिफेंस मुझे याद है आपने एकदम ये रैली की शुरुआत में ही इन स्टॉक्स को कैच किया था, खासतौर से रेलवेज, जो आपने मुझे याद है अच्छे से, मेरे शो में भी आपने उसको मेंशन किया था. अभी इस समय आपको कोई ब्रॉड थीम नजर आ रही है यहाँ पर? श्योर मैं दो नई थीम बताता हूँ. ये जो दो थीम काफ़ी लोगों ने बात करी है, बट आई थिंक वो अभी सामने नज़र आ रही है. वो बोलते हैं वो चाइना +1 थीम जो है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो रियली इन द लास्ट 18 months about $150 billion in profits from MNC companies have flown out of China. ये लोग वापस चाइना में पैसा नहीं डाले हैं. They've reinvested it or they're going to reinvest it in other countries to make the supply chain. I think India will benefit hugely from that. So one of the companies you're looking for is an auto ancillary companies that is in the radiator space. I think that will do very well based on this China +1 theme, I'm hoping. The other theme that will do well is say in textile manufacturing or in some other areas. But a lot of the money जो पहले चाइना में ज़्यादा था, अब डाइवर्सिव होके थोड़ा इंडिया में आ रहा है, थोड़ा वियतनाम में आ रहा है, थोड़ी दूसरी कंट्रीज में आ रहा है. So that will continue to do extremely well. The other thing अनुज, ये जो नया कॉरिडोर जो बाइडन और मोदी जी ने कहा था होगा, IMECC कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आई थिंक ये 3 to 5 साल लगेगा. बट पीपल हु डू शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कार्गो ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन, ये उनको बहुत मुनाफा होगा. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए. So companies that directly benefit from that, I would start looking at that. Those are two examples of themes that I would consider. रमेश जी, PSUs को लेकर अब यहाँ से आगे कितना कन्विक्शन है? जैसे अनुज भी कह रहे थे, you were the first to identify those railway multi baggers. अभी भी वहाँ पर इंटरेस्ट है? Beyond railway, anything else? Yeah, absolutely. We were lucky to get them at the initial stages, and they've had a wonderful run over the last 2 years. So very happy with that. Yeah, I think the PSU sector will remain in the market as favorites in the market for the next 5 years. Not next 5 years, but it seems as a sector leading the bull market higher. But what I would suggest, if you feel that the valuations in defense and railway are stretched, perhaps you can look at some other PSUs in the commodity, in the gas distribution, in the consulting space. There are companies जो still अभी 7, 8, 10 के P में मिल रहे हैं और 4-5% yield में मिल रहे हैं. बहुत लोगों ने अभी तक समझा नहीं कि भाई गवर्नमेंट बोले कि 30% आप डिविडेंड पे आउट करो, उससे कितना फर्क पड़ता है इन्वेस्टरों की रिटर्न के साथ. सो आई थिंक दैट विल मेक श्योर दैट द PSU सेक्टर कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year. मैं तो रमेश सर की तरफ से वैसे दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं रमेश सर. वो लिस्टेड कार ऑटो एंसिलरी कंपनी जो रेडिएटर बनाती है उसे ढूंढने में बिजी था मैं. अभी मिली नहीं है मुझे. लेकिन रमेश सर, एक वो कई लोग बता रहे थे कि आउट परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है मिड कैप्स और स्मॉल कैप यूनिवर्स का पिछले संवत में. अब वो और उसके लिए एक रीजन था, वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में लार्जली क्योंकि जो SIP फ्लोज हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम्स में बहुत आ रहे थे और उसमें बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास. तो फंड मैनेजर्स उन्हीं स्टॉक को खरीदे चले जा रहे थे, तो वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड, काफी रिच हो चुके थे. ऐसे में क्या वहां पे पिक एंड चूज करना मुश्किल हो रहा है? वैल्यूएशन जस्टिफाई करना कई सारी मार्की मिड कैप कंपनीज में मुश्किल हो रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं हो रहा. ये थिंक आई थिंक ये गलत फहमी है. पहले क्या जो बिकॉज द मनी प्राइमरी रिटेल इन्वेस्टर्स ने डाला है. रिटेल इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज पुट इट इन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज बिकॉज दे नो देम बेटर. Foreign investors put in large cap companies because they're more researched. But foreigners have been selling. That's why the mid caps have performed. And they were completely cheap and unloved. That's why इनका performance था. But मेरे ख्याल से there are quite a few, even as we speak, very reasonably priced mid cap and small cap companies. And in mid cap and small cap you pick stocks, you don't pick an index. So I think even today you can find a great opportunity among the small cap and mid cap stocks.
इस समय घबराने की जरूरत नहीं है रमेश जी कि रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है मार्केट में, मिड और स्मॉल कैप्स में, और इस समय तो हमारी मार्केट को रिटेल ही ड्राइव कर रहा है। ये आपको लग रहा है कि इस साल भी, अगले संवत में भी जितना पैसा आया उससे ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में और वो रिटेल पैसा बनाएगा फिर से? जय, तो ये आप देख रहे थे खास बातचीत के अंश जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हुए थी रमेश धमानी जी के साथ। इस वक्त मार्केट से डे लो 19,427 पे। जनाब, यही होता है जब आपके पर्व के चक्कर में कुछ और लोग छुट्टी मनाएं और आप जबरदस्ती खुले हों। नीरज जी मौजूद हैं। सिंगापुर, मलेशिया